आइए आज सम्राट हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन, जिसे हर्ष के नाम से भी जाना जाता है, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के सदस्य थे। यह वंश थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित था। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकरण वर्धन एक शक्तिशाली राजा थे और इनकी माता का नाम यशोमती था और इनके बड़े भाई राजवर्धन और इनकी एक बहन थी राजश्री, जिसका विवाह कन्नौज के राजा गयवर्मा के साथ हुआ था, जो कि मौखरी वंश का था। 606 ईस्वी में थानेश्वर के राजा प्रभाकरण वर्धन की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र राजवर्धन राजा बने, लेकिन शीघ्र ही मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण करके राजश्री के पति गयवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को कैद कर लिया। राजवर्धन, जो कि थानेश्वर का राजा था, शासक था, ने देवगुप्त को हराकर मार डाला, लेकिन बंगाल के शासक शशांक, जो देवगुप्त का सहयोगी था, ने छल से राजवर्धन की हत्या कर दी। इसके बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में थानेश्वर का सिंहासन संभाला। उसने अपनी बहन को ढूंढकर बचाया और कन्नौज की गद्दी भी संभाली। इस तरह थानेश्वर और कन्नौज के राज्यों का विलय हो गया और हर्ष के विशाल साम्राज्य की नींव पड़ी। हर्ष ने अपनी शक्तिशाली सेना के बल पर उत्तरी भारत के अधिकांश भागों पर विजय प्राप्त कर ली। हर्ष ने अपना साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण उत्तर भारत पे कर लिया। हर्ष का साम्राज्य नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। उसने दक्षिण के सबसे शक्तिशाली राजा चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय से 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किया और इस युद्ध में हर्ष की हार हुई, जिसे चीनी यात्री हिनसांग और चालुक्य अभिलेखों में दर्ज किया गया है। इस हार के बाद नर्मदा नदी हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई। हर्ष के साम्राज्य में शामिल प्रमुख क्षेत्र पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और आधुनिक नेपाल का कुछ हिस्सा था। हर्ष एक कुशल प्रशासक थे। उनका साम्राज्य केंद्रीकृत था, लेकिन स्थानीय शासकों को स्वायत्तता दी गई थी। सामंत व्यवस्था, कर व्यवस्था, दंड व्यवस्था और यात्री सुविधा, ये सब हर्ष के साम्राज्य की व्यवस्थाएं थीं। हर्ष शैव धर्म अर्थात हिंदू धर्म को मानने वाला था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। हर्ष स्वयं एक महान विद्वान और लेखक थे। उन्होंने 3 संस्कृत नाटक लिखे। रत्नावली, जो कि एक प्रेम कहानी है, प्रियदर्शिका, ये भी एक प्रेम कहानी है, नागानंद, ये एक बौद्धिक नाटक है जिसमें बौद्धिस्त्व का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के समय शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।